नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूबीटी और एनडीए हो जाएगा एक, यानी कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर आज महाराष्ट्र की सियासी गलियों में हो रही है लगातार इन्हीं दोनों नेताओं की चर्चा। दरअसल महाराष्ट्र के विधानमंडल के वर्षाकालीन सत्र के पहले ही दिन ऐसी दो घटनाएं घटी जिसके बाद यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के अपने रिश्तों पर जो है वो सफाई देनी पड़ रही है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल वर्षाकालीन के सत्र यानी कि पहले दिन ही एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो वहीं दूसरी तरफ यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जो है वो एक ही लिफ्ट में सत्रकालीन के लिए सदन में आते हुए यानी कि एक साथ ही जो है वो लिफ्ट में आए और इन्हीं तस्वीर और वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि शायद जल्द ही विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार एनडीए का दामन थाम सकते हैं उद्धव ठाकरे। चर्चा इतनी ज्यादा तेज हो गई कि उद्धव ठाकरे को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर सफाई देनी पड़ी कि अब उद्धव ठाकरे के दिल में बीजेपी के लिए प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, दरअसल बात यह हुई कि कल सत्र की शुरुआत से पहले संयोगवश यानी कि उच्च सदन में जाने के लिए जिस लिफ्ट का इंतजार उद्धव ठाकरे कर रहे थे उसी समय लिफ्ट के सामने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जा पहुंचे और इसी लिफ्ट आई तो दोनों नेता यानी कि कुछ और नेता भी उस समय पर मौजूद थे और इसी के साथ दोनों ही यानी कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक ही लिफ्ट में सवार होकर अपने अपने स्थान पर चले गए और इसी के बाद उद्धव ठाकरे के पास मिल्क चॉकलेट का डिब्बा लेकर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। जी हां, दोनों नेताओं की एक साथ लिफ्ट की सवारी पर कयास जो है वो लगातार गर्म हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में यानी कि राज्य सरकार में संसदीय कार्य उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके कक्ष में जा पहुंचे और वह अपने साथ मिल्क चॉकलेट का डिब्बा लेकर भी गए थे। वहां उद्धव के साथ उन्होंने विधान परिषद में नेता विरोधी दल अब्बा दास दानवे के पेड़े और एक और डिब्बा ये कहते हुए भेंट किया कि ये हमारे लिए लोकसभा के जीतने की खुशी में है। देखिए, आज अगर हम बात करें कि एक तरफ बीजेपी के नेता जो कि यूबीटी के नेताओं को जाकर चॉकलेट्स का डब्बा दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर यानी कि एक तरफ बैठक मिठाई का डब्बा और इसी के साथ अगर हम बात करें लिफ्ट में मुलाकात या फिर एक साथ ही अपने स्थान पर जाना, एक साथ सवारी यानी कि एक साथ लिफ्ट में एंट्री करना। जहां एक तरफ पहले तो उद्धव ठाकरे ने जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी और उसके बाद यानी कि कुछ ही देर के बाद जो है वो उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में कोई प्रेम नहीं बचा। देखिए, जब पहले पत्रकारों ने उनसे लिफ्ट में सवाल किया यानी कि लिफ्ट के बाद उनसे सवाल पूछे गए, पत्रकारों ने घेर कर सवाल किया कि आखिरकार लिफ्ट में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या बात हुई। उस समय पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधे रखी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उसके कुछ देर बाद जो है वो उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि उनके मन में जो है वो बीजेपी के लिए कोई प्यार नहीं बचा और इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसी में जो है वो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कई सवाल के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा यानी कि मजाकिया अंदाज में उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के प्रति उनके मन में अब कोई प्यार नहीं बचा है और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि फडणवीस के साथ लिफ्ट राइड सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है। जी हाँ, उन्होंने बस एक ये कहा है कि ये जो राइड थी ये संयोग मात्र है, इसका अधिक कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। एक पुराने फिल्मी गाने ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे की एक पंक्ति दोहराते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा कुछ
होने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहें। ठाकरे ने मजाकिया लिहाजे में कहा कि कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, इसीलिए अब से कोई भी गुप्त बातचीत केवल लिफ्ट में ही की जानी चाहिए। देखिए, ये जो बात कही गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि दीवारों के भी कान होते हैं और इसीलिए गुप्त बातचीतें सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट में की जानी चाहिए, इस बात ने फिर एक बार सियासी गलियारों में हलचल जो है वो तेज कर दी है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के लिए कोई प्यार नहीं बचा, पर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात पर खुलासा नहीं किया कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी लिफ्ट में क्या बातचीत हुई। और जिस तरीके से, और ये कयास अभी से नहीं लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उद्धव ठाकरे एनडीए का दामन थाम सकते हैं। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार फिर एक बार सत्ता में आई है और 4 तारीख के बाद जो इंडिया अलायंस की बैठक भी होने वाली थी, उस बैठक में भी उद्धव ठाकरे हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे थे और उस समय पर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जल्द ही उद्धव ठाकरे एनडीए का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो दोनों पार्टियों को ही अच्छा खासा मैंडेट जो है वो इसीलिए मिला महाराष्ट्र में क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जहां 40 से सीटें उद्धव ठाकरे की आई थी, तो वहीं 54 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 2019 में आई थी। और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने पुत्र मोह में जाकर कहा था कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और इसी मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों पार्टियों ने अपना अपना रास्ता जो है वो अलग बांट लिया। खैर, आपके लिए बता दें कि बीजेपी और शिवसेना यानी कि जो यूबीटी है उसे एक दूसरे से अलग होकर कोई खास फायदा नहीं होता हुआ नजर आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट रहे हैं वह कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिखा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तमाम और नेताओं की, क्योंकि देखिए एक तरफ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग को लेकर बयान जो है वो साफ कर दिया है और इसी पर अगर हम कांग्रेस के नेता नाना पटोले की बात करें, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने किसानों की आत्महत्या का जिक्र किया, नीट का जिक्र किया है और इन्हीं बातों को कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी दोहराया जा रहा है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले। देखो, देवेंद्र फडणवीस और हम और हमारे अपोजिशन लीडर आज मिले, चंद्रकांत पाटिल भी मिले, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति है, इसमें कोई उसका फर्क नहीं है और ये कोई राजनीति का नहीं। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता के इशू ये सबसे बड़े महत्व है। किसान का कर्जा माफी का इशू हो, हमारे जूनी पेंशन का इशू हो, हमारे महाराष्ट्र में जिस तरह से राज्य की सरकार भ्रष्टाचार से लथपथ है, राज्य पे कर्जा बढ़ाने का काम कर रही है, राज्य में महंगाई बढ़ा रही है, तो इस बारे में कांग्रेस को चिंता है और वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़। तो कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्या? देखो, अभी कोई चर्चा ही नहीं है तो उस पर कमेंट करने की क्या मतलब है। कोई चर्चा ही हमारा नहीं हुआ, इसलिए हम संजय राउत के कोई अगर उन्हें बोला है तो उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। बड़े भाई छोटे भाई का मामला कोई मामला नहीं है इसमें, कोई बड़े भाई और छोटे भाई का कोई मामला नहीं। तो ये चॉकलेट लेके आए जो उसको लेके वो ये सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र की जनता को कैडबेरी दी है। ये सीधे तौर पर नाना पटोले ने किसानों से लेकर तमाम जो हैं वो मुद्दे उठाकर राज्य की सरकार पर हमला बोला है और वहीं उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि महाराष्ट्र से लेकर केंद्र में ये लीकेज की सरकार है। और वहीं अगर हम बात करें आनंद दुबे की, जो कि उद्धव ठाकरे के ही पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीट पेपर का मामला उठाया गया है और वहीं केजरीवाल से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने देश की केंद्र सरकार को घेरा है। देवेंद्र फडणवीस जी का यह जो बयान है यह राजनीति से प्रेरित है। जिस प्रकार एनटीए 6 साल पहले बना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से, उसके 6 साल के कार्यकाल में 41 से ज्यादा बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें करोड़ों विद्यार्थियों ने सफर किया, उन्होंने भोगा है, भुगता है। ऐसे में जब उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो वो अपने चरित्र और अपने इतिहास को बचाने की जगह हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप कहिए कि एनटीए से लापरवाही हुई है, और अगर एनटीए से लापरवाही नहीं हुई तो एनटीए के सुबोध कुमार को हटाया क्यों है? लापरवाही हुई है तभी तो आपने उनको हटाया है। और आप जब हमने कोरोना काल के समय में इतना अच्छा काम किया था, उस समय तो आपको पता है कि एग्जाम्स भी घरों से होते थे। उस समय कहाँ पेपर फूट और ऐसी कोई बात
चर्चा में आई है। आज 2 साल पुराने बात को लेकर आज वो 2024 में ये जानबूझकर कह रहे हैं ताकि उन पर जो आरोप बार बार विपक्ष और देश की जनता लगा रही है उससे थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन राज्य की जनता और देश की जनता सब जानती है भाई, पेपर को करवाने की जिम्मेदारी आपके पास है। भारत की इतनी बड़ी संस्था शिक्षा मंत्रालय के अंदर एनटीए आपके पास है। पेपर लीक आपके कार्यकाल में होते हैं और आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की सरकारों या दूसरे के कामकाज पर आरोप लगाते हैं। तो हम समझते हैं देवेंद्र फडणवीस जी एक बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, उनको ऐसे हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। कि अरविंद केजरीवाल जी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली की करीबन लाखों करोड़ों जनता ने चुन के भेजा है और जिस प्रकार उन पर अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार उनको लोकसभा चुनाव के पहले अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो अपनी पार्टी का प्रचार न कर सकें, इंडिया गठबंधन का कामकाज न कर सकें, उसके बाद फिर उनको चुनाव समाप्त होते ही वापस जेल में भेज दिया गया। फिर अब जब उनकी बेल हो गई तो ईडी लोअर कोर्ट के फैसले आने से पहले ही, कॉपी आने से पहले ही ईडी चली जा रही है हाई कोर्ट में और वहां जाकर जमकर विरोध कर रही है। ऐसा तो बहुत कम देखा जाता है। अरे भाई, कोई सजा याफ्ता है, कोई दोषी है, कोई निर्दोष है, ये तो सब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जिस प्रकार ईडी तत्परता विरोधियों के ऊपर दिखाती है वैसा उनके लोगों पर जब आरोप लगते हैं तब नहीं दिखाती। हम नहीं सुनते कि कोई एनडीए या सरकार में बैठे या बीजेपी के नेताओं पे जब ईडी के केसेस चलते हैं तो सुबह 4 बजे किसी घर पर रेड होती है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन अगर विरोधी पक्ष का नेता कोई आरोपी है या उसके ऊपर दोष भी लग गए हैं तो उसके घर पे रेड होती है। तो जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है ये गलत है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज राष्ट्रपति महोदय जी का अभिभाषण था, उस अभिभाषण के कार्यक्रम में भी आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया है, हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी अपना विरोध जताया और आदरणीय राष्ट्रपति जी से एक गुहार लगा रहे हैं हम सब कि आप इस मामले का संज्ञान लीजिए। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कौन दोषी है कौन निर्दोषी है ये सब कानून फैसला करेगा। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस प्रकार इतने पुलिस दल के बीच में ले आया जा रहा है, उनको जेलों में रखा जा रहा है, ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर तो दिखाई दे रही हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नजदीकियां भी सामने आ रही हैं, जिस पर आने वाले दिनों में जल्द ही खुलासा हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं और दोनों पार्टियों की नजर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की बीएमसी पर भी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।